नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द बुल डे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दिस इज नॉट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। आज हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के बारे में। इजी ट्रिप प्लानर्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेकेंड लार्जेस्ट एंड प्रॉफिटेबल कंपनी इन द ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल इन इंडिया। तो जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि इनका कामकाज है जो इजी ट्रिप से रिलेटेड है। नाम ही है इसका, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल है इनका। द कंपनी ऑफर अ कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस फॉर इंड टू इंड ट्रेवल सोल्यूशन, इंक्लूडिंग एयरलाइंस टिकट, होटल, हॉलीडे पैकेजेस, रेल टिकट एंड बस टिकट। तो इनका बेसिकली काम काज है आपका जो ट्रिप से रिलेटेड होता है, हॉलीडे ट्रिप हो या किसी तरह का ट्रिप हो, उस तरह का ट्रिप है। और इनके जो अंडर में आते हैं वो एयरलाइंस टिकट, होटल, हॉलीडे पैकेज जो होते हैं, और बस टिकट, एयर टिकट, ये सर सी चीज़ें हैं। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। इनका काम काज तो ऐसे अच्छा लग रहा है। और दिसंबर के महीने में लोग ट्रेवल ज़्यादा करते हैं। तो इनका मार्केट कैप आप 5500 करोड़ का है। पीई रेशियो 62.08 है। पीवी रेशियो 8.26 है, जो थोड़ा सा निगेटिव साइड लग रहा है। इंडस्ट्री पी 190.65 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी शेयर बहुत ही अंडर वैल्यू है, लगभग आधे से भी कम प्राइस में मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.06 है, जो बहुत नॉमिनल है, जो एक अच्छा साइन है। आरओई 24.14 है, जो आउटस्टैंडिंग है। ईपीएस 0.25 है, जो नेगेटिव है। डिविडेंड यील्ड 0.32% है। अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड भी देती है। बुक वैल्यू 1.88 है और फेस वैल्यू 1 का है। इन फ्यूचर शेयर स्प्लिट अभी तो नहीं होगा फिलहाल। फोरम सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है। सब लोग बाइंग की साइड जाने को कह रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 50.38% है, जो एक अच्छा साइन है। एफआईआई 2.5% है। डीआईआई 2.64% है। पब्लिक 44.47% है। और अदर्स 0.01% है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है मुझे, ओवरऑल इनका स्ट्रक्चर है जो बहुत अच्छा है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पब्लिक में भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के ओवरऑल सब लोग हैं इसमें। इवन अदर्स भी है, जो माइक्रो कैप में और स्मॉल कैप में अदर्स बहुत ही कम ही रेयर केस में देखा जाता है, इसमें अदर्स भी हैं। तो ये एक अच्छा साइन मेरे को लग रहा है। ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से एक अच्छा डील हो सकता है। ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। डिलीवरी परसेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 मंथ एवरेज डिलीवरी परसेंट 35.58% है। 1 वीक एवरेज 30.32% है। यस्टरडे 49.10% है। और टुडे 34.03% है। लास्ट फ्राइडे सेशन में 34.03% आया है। अब डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। 1 मंथ एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 2 करोड़ का है। 1 वीक एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 3 करोड़ का है। यस्टरडे 2 करोड़ का है, टुडे 1 करोड़ का है। कहने का मतलब है कि पूरे महीने में लगभग एक दिन के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम जो इनका 2 करोड़ रहा है। 1 वीक का देख रहे हैं 3 करोड़ का है, जो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ये आपको समझना पड़ेगा। यस्टरडे भी 2 करोड़ का था और आज का थोड़ा सा डिलीवरी परसेंटेज कम आया है, 1 करोड़ हो गया है। बट ओवरऑल मुझे एक वीक का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 1 मंथ में 2 करोड़ था, 1 वीक में एवरेज में 3 करोड़ हो गया। ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा आप लोग को और सीखना भी पड़ेगा। लाइन चार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने 1 ईयर का लाइन चार्ट लिया, आप देख सकते हैं शेयर ऊपर था और ऊपर से ये नीचे की तरफ आया डायरेक्ट। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आया है और नीचे आके फिर ऊपर गया है और फिर नीचे आया है। मतलब आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाने की तैयारी ऑलमोस्ट ये कर रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अगर ऊपर यहाँ से निकलेगा तो ये एक तरह का आप देख सकते हैं डब्लू का फॉर्मेशन बन जाएगा। ये एक अच्छा साइन होने वाला है आपके लिए। लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या सिनेरियो है, एक्सपेक्टेड चार्ट देख लेते हैं। देख लीजिए अभी इसका जो करेंट प्राइस है 15.51 है, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों ने देखा होगा। और इसका जो सपोर्ट निकल कर रहा है वो ऑलमोस्ट ये अपने सपोर्ट पर ही खड़ा है। और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है आप देख सकते हैं, इसका नेक्स्ट सपोर्ट है जो 14.16 रुपीज़ के आसपास है। और इसका उससे भी अगर निफ्टी में ज़्यादा कुछ, जैसे अभी आपने सुना हुआ है, मैंने फ्राइडे को ही शाम को 4-5 बजे के आसपास मार्केट बंद होने के बाद मैंने सुना है, एक न्यूज़ आया है कि चीन में कोई नया वायरस आ गया, इस तरह का कुछ न्यूज़ आ रहा है। तो आपको ये सब दिखना रहेगा। अगर कुछ बड़ा ब्रेकआउट आएगा और ब्रेक डाउन आएगा तो ये 7 रुपये का भी लेवल दिखा रहा है, क्योंकि बीच में कोई लेवल ही नहीं मुझे दूर दूर तक दिख रहा है। 7.47 ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट दिख रहा है अब। तो ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है आप लोगों को कि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है इसका। आई होप ये 14 रुपये को ब्रेक ना करे, मैं यही आशा करता हूँ। और इसका जो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 19 रुपीज़ के सारे 18.5 कह लो आप, 19 रुपीज़ कह लो, 19.5 कह लो, यही इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। इसके बाद ये शेयर बुलिश हो जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए अभी बाइंग, अभी देखिए अभी बुल आ जाएंगे तो अभी बाइंग, अभी एक्मुलेशन हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ से आपका बुलिश वॉल्यूम आ जाएगा वहीं से ये बुल हो जाएगा शेयर। आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। तो अगर नीचे में अगर बाई करते हैं आप लोग अच्छा खासा एसआईपी मूड में अगर एक्मुलेट करते हैं, लाइक मैंने भी लास्ट सेशन में 325 शेयर खरीदा था और इसका वो हमने रील्स बना के डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन मैं जो करता हूँ ऑलमोस्ट आप लोग से शेयर कर देता हूँ, ताकि
आप लोग भी थोड़ा-सा अपना एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं और आप लोग भी थोड़ा-सा सीख सकते हैं। इसलिए मैं अभी जो भी करता हूँ आप लोग के लिए डाल देता हूँ ऊपर। तो ये लग रहा है अगर एसआईपी मोड में अगर बाई करते हैं मिनिमम 3 टाइम मैक्सिमम 5 टाइम का रूल जो अपनाएँगे तो आप लोग अच्छा खासा प्राइस एवरेज आउट हो जाएगा, तो डरने जैसी कोई बात नहीं रह जाएगी और शेयर ऊपर की तरफ जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए मेरा जो भी एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होता है। रातों-रात कोई अमीर नहीं बनता, 1-2 महीने में अमीर बनता होता तो हर महीने मैं सैलरी उठाता, हर महीने डाल देता, अगले महीने मेरा डबल हो जाता या 1.5 गुना हो जाता, 1 1.5x हो जाता, इस तरह का हो जाता। तो मैं भी अमीर बन जाता। ऐसा नहीं होता है, रातों-रात कोई अमीर नहीं बनता। ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं सीक्रेट डेटा म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन लास्ट पास्ट मंथ। पिछले मंथ में म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये अच्छी बात है। एफपीआई इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। एफआईआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, ये भी अच्छा साइन है शेयर के लिए। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में भी म्यूचुअल फंड ने अपनी बढ़ा रही है, अच्छा साइन है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर द पास्ट 2 मंथ, और पिछले 2 महीनों से म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट ये पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग किया है। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये लोग भी बड़े प्लेयर होते हैं, ये लोग खुद एनालिसिस करके खरीदते हैं कोई शेयर, तो ज़्यादा हमें इसमें देखने समझने के लिए रह नहीं जाता है। जब बड़े प्लेयर एंट्री ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा एसआईपी मूड में लेंगे तो हमेशा हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर ज़्यादा दिमाग चलाएंगे, अपना होशियारी दिखाएंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इमोशन को कंट्रोल करके पेशेंस रख के एसआईपी मूड में बाई करना है। जितना डीप आएगा उतना डीप में थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट करेंगे, लाइक जैसे म्यूचुअल फंड एक्यूमुलेट करते हैं आप। इसने इनसे भी सीख सकते हैं। इन्होंने पिछले क्वार्टर में भी उठाया माल, पिछले मंथ में उठाया और पिछले से पिछले मंथ में भी उठाया। तो ये एक्युमुलेशन होता है। ये लोग भी हर डीप पे माल उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी एक ही दिन शेयर खरीद लिए, ऐसा नहीं होता। ये लोग भी अच्छा खासा प्राइस एवरेज आउट करते हैं, फिर शेयर ऊपर ले जाते हैं और तब प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। आप लोग एक्सपीरियंस वाले होंगे तो ये सब चीज़ समझते होंगे। और फॉर्मेशन बहुत जरूरी है देखना है। देखिए किस तरह से वो शेयर ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। और क्या होता है अभी, क्या होता है जब शेयर नीचे आता है तो हमेशा निगेटिव न्यूज़ आता है। और याद रखिएगा कि पॉजिटिव भी न्यूज़ आएगा। जो न्यूज़ वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यूज़ अच्छा न्यूज़ आ गया तो ये हो गया शेयर में, वो हो गया। बहुत सारे अभी अडानी के शेयर में देख लीजिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आया था, कितने दिन बढ़ गया शेयर, नहीं बढ़ा। और फिर जब उसको बढ़ना था, सारे न्यूज़ खत्म हो गए तो बढ़ना था, ऊपर से बढ़ गया और फिर नीचे आया। फिर अब डब्ल्यू का फॉर्मेशन वो भी बना रहा है। फिर हो सकता है फिर अभी कल ही के दिन में कोई न्यूज़ आया कि फिर उन पे यूएस में केस ट्रायल कुछ इस तरह का है, तो आप लोग देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड के साथ अपना हिसाब किताब से अपना ट्रेड प्लान करिएगा। तो